नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 GK स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता कर सकता है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। इनमें से जितने क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शंस हैं ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए स्वर संधि। विद्यालय शब्द में दीर्घ स्वर संधि है। इसका संधि विच्छेद विद्या धन आलय होता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? आपके ऑप्शंस हैं ए नीरद, बी नीरज, सी अम्बुज, डी अम्बु। सही जवाब ऑप्शन ए नीरद। बादल का पर्याय वाची शब्द निम्न में से नीरद है। अगला सवाल है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए धर्मवीर भारती, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी रघुवीर सहाय, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अपना जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। ये एक सौंदर्यवादी कवि थे। अगला सवाल है, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए तुलसीदास, बी कबीर, सी केशवदास, डी सूरदास। जवाब दीजिए, ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी कबीर। प्रस्तुत पंक्तियां कबीर की हैं। अगला सवाल है, कालिंदी के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? कालिंदी के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए सरस्वती, बी लक्ष्मी, सी गंगा, डी यमुना। सही जवाब है ऑप्शन डी यमुना। कालिंदी का पर्यायवाची शब्द यमुना है। अगला सवाल, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन है ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी अतिशयोक्ति। इनमें कौन सा अलंकार है? सही जवाब है ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा। प्रस्तुत पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला सवाल है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए 3। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। अगला सवाल, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रत्यय, बी संज्ञा, सी क्रिया, डी सर्वनाम। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी संज्ञा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। संज्ञा के आधार पर ही शब्दों का लिंग पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 7, बी 8, सी 6, डी 9। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी 8।
हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अगला सवाल, घ का उच्चारण स्थान क्या है? घ का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन है ए मूर्धा, बी कंठ, सी तालु, डी दंत। जवाब दीजिए, घ का उच्चारण स्थान क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी कंठ। घ का उच्चारण स्थान कंठ है। क ख ग घ जैसे वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए इन्हें कंठ्य वर्ण भी कहते हैं। अगला सवाल है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? आपके ऑप्शन से ए बाल मुकुंद गुप्त, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी श्याम सुंदर दास। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि सन 1939 में प्रकाशित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी का निबंधात्मक ग्रंथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन हैं ए 1893, बी 1900, सी 1903, डी 1905। काशी नागरी प्रचारिणी की सभा कब हुई? सही जवाब है ऑप्शन ए 1893। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 में हुई। यह वाराणसी में देवनागरी लिपि और हिंदी प्रचार के लिए स्थापित एक संगठन है। अगला सवाल है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बताइए, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग रूप कवयित्री होता है। अगला सवाल, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए आत्मजा, बी नंदिनी, सी भार्या, डी कन्या। भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी भार्या। भार्या भिन्न शब्द है जिसका अर्थ पत्नी जोड़ू है, जबकि आत्मजा नंदिनी कन्या बेटी के पर्याय शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए स्वर्गीय, बी लौकिक, सी पार्थिव, डी अद्वितीय। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी अद्वितीय। अनुपम शब्द के कई पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे अद्वितीय, अप्रतिम, अतुल, निरुपम, अनोखा, अनूठा, अपूर्व, बेजोड़, असाधारण। ये सब अनुपम के पर्यायवाची शब्द हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।